जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो यानी कि फर्स्ट पार्ट में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड को डिस्कस कर रहे थे और हमने स्ट्रक्चर के आधार पर देखा कि कैसे एमिनो एसिड को क्लासिफाई किया गया था। आज के इस वीडियो में हम अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी ऑफ साइड चेन या फिर कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी के आधार पर एमिनो एसिड को क्लासिफाई करेंगे और इसी के साथ साथ हम अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिक फेट और अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन तीनों के आधार पर कैसे एमिनो एसिड को क्लासिफाई किया गया है इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यदि हम बात करें पोलैरिटी या फिर कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी के आधार पर एमिनो एसिड की क्लासिफिकेशन की, तो इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हाइड्रोफिलिक और सेकंड है हाइड्रोफोबिक। तो आपको बता दें कि हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड को हम पोलर एमिनो एसिड भी कहते हैं और हाइड्रोफोबिक को हम नॉन पोलर एमिनो एसिड कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड क्या होते हैं। एमिनो एसिड विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड। तो ऐसे एमिनो एसिड जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होते उन्हें हम हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड कहते हैं। तो हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड के अंतर्गत आते हैं लिनिन, वैलिन, ल्यूसीन। और वहीं हम बात करें हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड की, एमिनो एसिड विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स। तो ऐसे एमिनो एसिड जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड, जैसे कि ग्लाइसिन, सेरीन। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड के ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप उनको नोट कर लीजिए। अब यदि हम बात करें हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड की, तो इन्हें भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और अनचार्ज में। तो निगेटिव चार्ज के अंतर्गत आने वाले जितने भी एमिनो एसिड है वो सभी एसिडिक होंगे, जैसे कि स्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। और पॉजिटिव चार्ज में जो आने वाले एमिनो एसिड होंगे वो सभी बेसिक कैरेक्टर के होंगे, फॉर एग्जांपल लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। और वहीं कुछ ऐसे हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड होंगे जिन पे कि कोई चार्ज नहीं होगा, जैसे कि सेरीन, थेरोनिन, टायरोसिन, एस्परजीन, ग्लूटामिन, सिस्टीन और ग्लाइसिन। वही हम बात करें हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड की यानी कि नॉन पोलर एमिनो एसिड की, तो इन्हें फर्दर क्लासिफाई किया गया है एलिफैटिक और एरोमेटिक में। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो एलिफैटिक एमिनो एसिड होते हैं उनमें साइड चेन के रूप में कार्बन की लंबी चेन होती है। एग्जाम्पल के रूप में बात करें वैलिन, एलिनिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन। वही नेक्स्ट हम बात करें एरोमेटिक एमिनो एसिड की, तो इसमें एरोमेटिक रिंग पाई जाएगी यानी कि बेंजीन की रिंग पाई जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आएंगे फेनिल एनिलीन और ट्रिप्टोफैन। इसके अलावा प्रोलीन और मेथियोनिन भी हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड है। नेक्स्ट हम एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फेट। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भाग लेने वाले जो एमिनो एसिड होते हैं उनको फर्दर 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड, सेकंड है कीटोजेनिक एमिनो एसिड और लास्ट है बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक एमिनो एसिड। तो इस ग्रुप में रखे जाने वाले जितने भी एमिनो एसिड है ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी में या तो ये ग्लूकोज में बदलते हैं या फिर कीटोजेनिक ग्रुप में बदलते हैं या फिर दोनों ग्लूकोनिक और कीटोजेनिक ग्रुप में बदलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड। तो ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड में वे एमिनो एसिड आते हैं जो कि ग्लूकोजिनेसिस प्रोसेस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन, एस्पार्टिक एसिड, एस्परजीन, ये सभी अमीनो अम्ल मेटाबॉलिक एक्टिविटी में फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोज का। सेकंड है कीटोजेनिक एमिनो एसिड। तो ये ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जो कि कीटोन का फॉर्मेशन या फिर कह सकते हैं कीटोन वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और इसके अंतर्गत आने वाले एमिनो एसिड है ल्यूसीन और लाइसिन। चलते हैं थर्ड टाइप की ओर जो कि है बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक एमिनो एसिड। तो ये एमिनो एसिड क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं कीटोन और ग्लूकोज का। तो इसके अंतर्गत आने वाले एमिनो एसिड है आइसोल्यूसिन, फेनिल एनिलीन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। आइए एमिनो एसिड के क्लासिफिकेशन का अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया देखते हैं जो कि है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पर। तो अगर हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पर देखें तो जितने भी एमिनो एसिड है उन्हें 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है इसेंशियल एमिनो एसिड, सेकंड है सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड और लास्ट है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड की।
तो इसेंशियल एमिनो एसिड वे एमिनो एसिड होते हैं जिनका सिंथेसिस हमारे बॉडी में नहीं होता। दीज एमिनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी एंड हैव टू बी प्रेजेंट इसेंशियली इन द डाइट। तो ये जो एमिनो एसिड है हमारे शरीर में नहीं बनते, इन्हें हम भोजन के थ्रू प्राप्त करते हैं। तो इसेंशियल एमिनो एसिड के अंतर्गत आपके 8 एमिनो एसिड आते हैं, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मेथियोनिन, थेरोनिन, ट्रिप्टोफैन और फेनिल एनिलीन। वहीं हम बात करें सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड की। दीज एमिनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी बट द रेट ऑफ सिंथेसिस इज़ लेस देन द रिक्वायरमेंट। तो ये जो एमिनो एसिड होते हैं ये हमारे बॉडी में बनते हैं, परंतु इनके जो बनने की दर होती है यानी कि इनकी जो सिंथेसिस का रेट होता है वो बहुत कम होता है। यानी कि हमारे बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है इस एमिनो एसिड की उससे ये कम बनता है। जनरली सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड बनते हैं ग्रोथ के दौरान, रिपेयर के दौरान या फिर प्रेगनेंसी के दौरान। और सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड में 2 एमिनो एसिड आते हैं, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों के नाम याद रखिएगा। चलते हैं थर्ड टाइप की ओर, जो कि है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। दीज एमिनो एसिड आर सिंथेसाइज इन द बॉडी, thus their absence in the diet does not adversely affect the growth। तो ये जो एमिनो अम्ल है इनका सिंथेसिस हमारे बॉडी के अंदर होता है, इस वजह से अगर ये हमें फूड में नहीं मिलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि हमें इन्हें फूड के थ्रू लेने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड में आते हैं ग्लाइसिन, एलिलीन, सेरीन, सिस्टीन, एस्पार्टेट, एस्पार्जिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, टायरोसिन और प्रोलिन। तो ये कुल 10 एमिनो एसिड हैं जो कि नॉन इसेंशियल हैं। तो आइए एमिनो एसिड से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हमने पढ़ा है उसको समराइज़ कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एमिनो एसिड में एक एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन और आर साइड पाए जाते हैं जो कि अल्फ़ा कार्बन से जुड़े होते हैं, और ऐसे एमिनो एसिड को हम बोलते हैं अल्फ़ा एमिनो एसिड। अब यदि अल्फ़ा एमिनो एसिड में जो एमिनो ग्रुप है वो लेफ़्ट साइड होता है तो उसे हम बोलते हैं एल एमिनो एसिड। और आपको बता दें कि ह्यूमन बॉडी में जितने भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो सभी एल एमिनो एसिड से बनते हैं। वहीं हम बात करें इनके क्लासिफिकेशन की, तो इन्हें 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर। तो स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर में देखेंगे तो सबसे पहले है एलिफैटिक साइड चेन, यानी कि ऐसे एमिनो एसिड जिसमें एलिफैटिक साइड चेन जुड़े होते हैं। इसके एग्जांपल है ग्लाइसिन, एलिनिन, वैलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन। सेकेंड है हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड, इसमें आते हैं सेरीन और थेरोनिन। थर्ड है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, जिसमें आते हैं सिस्टीन और मेथियोनिन। फोर्थ है एसिडिक एमिनो एसिड, जिसमें कि आते हैं एस्पर्टिक एसिड, एस्पर्जीन, ग्लूटेमिक एसिड और ग्लूटामिन। फिफ्थ है बेसिक एमिनो एसिड, जिसमें आते हैं हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। सिक्स्थ है एरोमेटिक एमिनो एसिड, जिसमें आते हैं फेनिलएनिलीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। और लास्ट है इमिनो एसिड, जिसमें आते हैं प्रोलिन। वहीं सेकंड क्राइटेरिया है एमिनो एसिड को क्लासिफाई करने का बेस्ड ऑन पोलैरिटी, या फिर कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी। तो इसमें 2 टाइप है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक वाटर सॉल्युबल होते हैं जबकि हाइड्रोफोबिक वाटर सॉल्युबल नहीं होते। थर्ड क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक फेट। तो इसमें मैंने बताया था ग्लूकोजेनिक, कीटोजेनिक एंड बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक। इसके बाद लास्ट में देखें तो एमिनो एसिड को क्लासिफाई करने का जो क्राइटेरिया है वो है न्यूट्रिशनल बेसिस। तो न्यूट्रिशनल बेसिस पर देखें तो 3 टाइप के एमिनो एसिड होते हैं, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल और सेमी इसेंशियल। तो इसेंशियल एमिनो एसिड वे एमिनो एसिड होते हैं जिनका फॉर्मेशन हमारे बॉडी में नहीं होता, इन्हें हम फूड के थ्रू ही लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल में मैंने आपको बताया हुआ था। इसके बाद है नॉन इसेंशियल, ये बनते तो हैं लेकिन बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना नहीं बनते। और लास्ट है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो ये ऐसे एमिनो एसिड है जिनका सिंथेसिस हमारे बॉडी के अंदर होता है। तो दोस्तों इसी के साथ एमिनो एसिड के क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक है ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में हमें बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।